आज हमें पढ़ना है NIOS इंग्लिश 202 का चैप्टर नंबर 24 कोऑपरेट एंड प्रॉस्पर। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क टुडे। आज भारत दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, मतलब यहाँ पर दूध बहुत ज़्यादा होते हैं। येट फिर भी इन द पास्ट द फार्मर्स हु रेयर्ड कैटल एंड प्रोड्यूस्ड दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कंट्री रिमेन्ड पुअर दो they worked very hard। कह रहे हैं अतीत में मतलब पास्ट में देश में पशुपालन और इतनी बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन करने वाले किसान गरीब बने रहे, हालांकि उन्होंने बहुत मेहनत की। ठीक है, दिस स्टोरी इज अबाउट हाउ सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ फ्रीडम फाइटर एंड द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेल्प टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कैटल फार्मर्स ऑफ गुजरात by organizing them into a cooperative called the Amul Dairy। कह रहे हैं कि यह कहानी इस बारे में है कि कैसे एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के पशुपालकों को अमूल डेयरी नाम से सहकारी समिति में संगठित करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद की। Is there anyone in India who has not seen this advertisement? क्या भारत में कोई ऐसा है या कोई है जिसने यह विज्ञापन नहीं देखा हो? This little girl has created history by being the largest running mascot icon symbol of Amul butter। कह रहे इस छोटी सी बच्ची ने अमूल बटर के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाले शुभांकर, आइकन मतलब सिंबल, शुभंकर बनकर इतिहास रच दिया। सम फेमस एडवर्टीजमेंट लाइन्स आर अमूल आर। कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जो फेमस हैं अमूल के, वो हैं क्या हैं? अटरली बटरली डिलीशियस अमूल एंड अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। वी ऑल नो दैट बटर एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। हम सभी जानते हैं कि दूध से मक्खन और कई अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। Can you think of some more interesting jingles or catchy slogans or advertisement lines for milk, butter, ghee or curds, dahi? Write them down. You can even try sending them to the chairman, president, Amul Dairy by email। कह रहे हैं हम सभी जानते हैं कि दूध से मक्खन और कई तरह के अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। क्या आप दूध, मक्खन, घी, दही के लिए कुछ और दिलचस्प जिंगल या आकर्षक नारे या विज्ञापन लाइनों के बारे में सोच सकते हैं? उन्हें लिखिए, जो सोचते हो आप, और लिखिए और उन्हें ईमेल द्वारा अध्यक्ष हुए अमूल डेयरी के वहां पर भेजने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का देखते हैं। एक्सप्लेन द मेन आइडिया ऑफ टेक्स्ट। मेन आइडिया क्या है इस टेक्स्ट का, उसके बारे में हम समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। रियलाइज द एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग या कोऑपरेटिव, सहकारी बनाने के लाभों का एहसास करेंगे हम। लर्न द वैल्यू ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड कोऑपरेटिव लिविंग, स्वशासन और सहकारी जीवन यापन का मूल्य जानेंगे। डेवलप अवेयरनेस ऑफ सम मिलिट्री एंड सिविलियन अवार्ड्स, कुछ सैन्य और नागरिक पुरस्कारों के बारे में भी जागरूकता विकसित करेंगे। आइडेंटिफाई वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज पॉजिटिव क्वालिटीज इन अदर्स, दूसरों के सकारात्मक गुणों को पहचानेंगे, मतलब दूसरों क्या अच्छी बातें हैं उसको पहचानेंगे, उन्हें महत्व देंगे। डिड्यूस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेज एंड यूज देम इफेक्टिवली। कह रहे कठिन शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ निकालना और उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखेंगे हम। यूज होमोफोन्स करेक्टली इन रिटन सेंटेंस, होमोफोन्स हम सही से यूज करना सीखेंगे रिटन सेंटेंसेस में। इनहेंस योर वोकैबुलरी इन फ्रेजेस, वाक्यांशों में अपनी जो शब्दावली है, वर्ड मीनिंग, वो सीखेंगे हम। यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इफेक्टिवली, विभिन्न प्रकार के सर्वनामों प्रोनाउंस को हम अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। यूज इन्फिनिटिव बोथ विद एंड विदाउट टू के साथ और बिना इन्फिनिटिव का उपयोग करें हम सीखेंगे, मतलब ग्रामर का पोर्शन है ये। आगे बढ़ते हैं। लर्न टू मेक नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, वर्ब से और एडजेक्टिव से हम नाउन बनाना सीखेंगे। राइट अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया लिखेंगे। इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन अ फैक्चुअल टेबल एंड कंप्लीट अ रिटन डिस्क्रिप्शन, एक तथ्यात्मक तालिका में जानकारी की व्याख्या करें और एक लिखित विवरण पूरा करें। 24.1 लेट अस रीड द टेक्स्ट। विद सरदार
वल्लभ भाई पटेल्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट द कैटल फार्मर्स ऑफ गुजरात वर ब्रॉट टुगेदर इन अ कोऑपरेट ग्रुप। सरदार वल्लभ भाई पटेल के मजबूत समर्थन से गुजरात के पशुपालक को एक सहकारी समूह में लाया गया, मतलब गवर्नमेंट समूह में लाया गया। दिस नॉट ओनली इम्प्रूव्ड देयर लिव्स अ लॉट बट ऑल्सो लेड टू सेटिंग अप ऑफ वन इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज। कह रहे हैं कि इससे न केवल उनके जीवन में सुधार हुआ बहुत, बल्कि भारत के सबसे सफल उद्योगों में से एक की स्थापना हुई। उद्योगों में से एक की स्थापना हुई, मतलब अच्छा उद्योग बन गया डेयरी वाला। ठीक है। इट ऑल्सो मेड गुजरात वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनसे भारत के सबसे सफल उद्योगों में से एक की स्थापना भी की। व्हाट इज कोऑपरेटिव, है ना, सहकारी क्या है, हाउ डज इट वर्क, यह काम कैसे करता है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट, इसे समझने के लिए, जानने के लिए कहानी पढ़ें। स्टार्ट करते हैं कहानी। थोड़ा बड़ा चैप्टर रही है, थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे हम। द पीपल ऑफ गुजरात वर मोस्टली फार्मर्स। गुजरात के लोग ज़्यादातर किसान थे। दे रियर्ड कैटल बट रिमेन्ड पुअर। उनके पास जो मवेशी थे, है ना, काफ़ी, लेकिन गरीब बने रहते थे वे। डिस्पाइट देयर हार्ड वर्क दे ऑलवेज रिमेन्ड इन वांट। कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत के बावजूद वे हमेशा अभाव में बने रहते थे, मतलब उनके अंदर कमी रहती थी। ठीक है। अच्छा, द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव्ड द अर्थ ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि इन किसानों की दुर्दशा ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल को झकझोर दिया। ही वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन टू देयर लाइव्स। कह रहे हैं कि वह उनके जीवन में समृद्धि लाने के लिए दृढ़ थे। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है, समृद्धि है। सो ही डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज देम इनटू अ कोऑपरेटिव फोर्स एंड प्रोवाइड देम विद अ स्टडी सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए उन्होंने एक सरकारी बल में संगठित करने उन्हें मतलब किसानों को सरकारी बल में संगठित करने और उन्हें आय का एक स्थिर स्रोत करने का निर्णय लिया कि इन्हें एक अच्छा सा सोर्स देंगे इनकम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस टास्क वाज असाइंड टू मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। यह जो कार्य था त्रिभुवन दास पटेल को सौंपा गया था। आगे चलते हैं हम। ही यूनाइटेड द डिसऑर्गेनाइज्ड फार्मर्स एंड स्टार्टेड अ कोऑपरेटिव डायरी यूनिट। तो कह रहे उन्होंने असंगठित किसानों को, मतलब ऐसे जो मनमाने किसान थे जो इधर उधर थे, उसको ये इकट्ठा किया और एक सरकारी या सहकारी डेयरी इकाई शुरू की। दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स एलिमिनेटेड द मिडल मैन हु हरास्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स। कह रहे हैं कि सरकारी प्रयास की इस प्रणाली ने अज्ञानी किसान को परेशान और शोषण करने वाले बिचौलियों को समाप्त कर दिया। मतलब जैसे ये दूध लेके महंगे रेट पर बेचते थे, वो सारे बिचौलिया सिस्टम खत्म कर दिया। बट त्रिभुवन दास पटेल फाउंड इट डिफिकल्ट टू compete विद ब्रिटिश डेयरी इन मुंबई। तो जो त्रिभुवन दास पटेल को मुंबई में एक ब्रिटिश डेयरी के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल, मतलब वहाँ पर एक और डेयरी प्रोडक्ट था, मतलब डेयरी की कंपनी थी ब्रिटिश की, उनसे कंपटीशन करने में थोड़ी परेशानी हुई। ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज काइंड प्रोविडेंस that brought a young, energetic, intelligent and ambitious Indian engineer trained in America to work at the Dairy Research Institute, आनंद। तो इस समय दयालु प्रोविडेंस था, है ना, जिसने अमेरिका से प्रशिक्षित एक युवा ऊर्जावान, मतलब ज़्यादा एनर्जी थी उस बंदे के पास, बुद्धिमान था, महत्वाकांक्षी भारतीय इंजीनियर, जिसको डेयरी अनुसंधान संस्थान आनंद में काम करने के लिए लाया गया। ठीक है। दिस स्टोरी, यह इतिहास, टेल अस हाउ ही स्टोव इंसेस्टेंटली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अमूल मिल्क यूनिट। यह बताता है कि कैसे उन्होंने अमूल दूध इकाई के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किया। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट हाउ थ्रू हिज relentless efforts the dream of वल्लभ भाई पटेल was fulfilled। तो ये कह रहे हैं कि यह बताता है कि कैसे उन्होंने अमूल दूध इकाई के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किया। यह हमें यह भी बताता है कि कैसे उनके अथक प्रयासों से वल्लभ भाई पटेल का सपना पूरा हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यहाँ पर लिखा डॉक्टर वर्गीज कुरियन वॉज बॉर्न इन कालीकट ऑन 26
November 1921. He got the first degree in physics and he studied BE from ME Mechanical Engineering at the University of Madras. He went to a scholarship to the USA and passed MS degree with distinctions. ये कह रहे हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट में हुआ था। उन्होंने भौतिकी में अपनी पहली डिग्री प्राप्त की, फिर उन्होंने बीई मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की। ये यूएस में मतलब वो यूएस गए थे, अमेरिका गए छात्रवृत्ति पर, मतलब उन्हें स्कॉलरशिप मिला था, वहाँ चले गए। विशिष्ट योग्यता के साथ एमएस की डिग्री प्राप्त की, मतलब 75% से अगर ज़्यादा लाते हो तो डिस्टिंक्शन होता है, तो इतनी डिग्री इन्होंने हासिल की इतने अच्छे नंबर से। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट क्रिकेट, टेनिस एंड बॉक्सिंग, तो अच्छे थे क्रिकेट, टेनिस, बॉक्सिंग में। वेन ही रिटर्न टू इंडिया ही ज्वाइन द गवर्नमेंट डेयरी एट आनंद इन गुजरात एज अ डेयरी इंजीनियर। जब वे वापस लौटे यहाँ पर तो गुजरात के आनंद में सरकारी डेयरी में डेयरी इंजीनियर के रूप में शामिल हुए। बट ही फेल्ट इट वॉज नॉट अ चैलेंजिंग जॉब फॉर हिम, लेकिन उन्हें महसूस किया कि ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम नहीं है, मतलब नॉर्मल सा काम हो गया ये। सो ही एग्रीड टू हेल्प मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल इन सेटिंग अप ए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो उन्होंने क्या किया कि जो त्रिभुवन दास पटेल जी थे, दूध का जो वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट था, उनके साथ जाने के लिए या मदद करने के लिए चले गए। दिस वॉज हाउ द अमूल डेयरी केम इन टू एग्जिस्टेंस इन गुजरात। तो कह रहे हैं इस तरह गुजरात में अमूल डेयरी अस्तित्व में आई। डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे डेवलप द अमूल डेयरी यूनिट इनटू द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव डेयरी इन इंडिया, है ना। तो अमूल डेयरी यूनिट को भारत में सबसे बड़ी सरकारी या सहकारी डेयरी के रूप में विकसित किया गया। एज अ रिजल्ट ऑफ डॉक्टर कुरियन relentless efforts, the poor milk producer were protected from being exploited। तो ये कह रहे हैं कि किसानों ने विपणन कौशल हासिल करने के अलावा डॉक्टर कुरियन ने अमूल डेयरी यूनिट को भारत में सबसे बड़ी सहकारी डेयरी के रूप में विकसित किया, और डॉक्टर कुरियन के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप गरीब जो थे दूध उत्पादकों को शोषण से बचाया गया। मतलब जो दूध उत्पादकों के साथ, जैसे दूध के जो किसान थे, मतलब उनका जो शोषण हो रहा था उससे बचाया। फिर कहा जा रहा है कि द फार्मर्स केम टू अप्रिशिएट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन एडिशन टू एक्वायरिंग मार्केटिंग स्किल्स। He introduced various reforms in the administration of Amul Dairy. He proposed to distribute half of its profits to the milk producers as dividend, है ना, डिविडेंड भी कह सकते हैं इसको। कह रहे हैं किसानों ने विपणन कौशल हासिल करने के अलावा सहयोग की भावना की सराहना की कि यार बड़ा हेल्प कर रहे हैं ये तो हमारे लिए। उन्होंने अमूल डेयरी के प्रशासन में विभिन्न सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने अपने मुनाफे का आधा हिस्सा दुग्ध उत्पादकों को लाभांश के रूप में वितरित करने का प्रस्ताव रखा। डॉक्टर कुरियन रिफॉर्म्स improved the rural economic considerable. This proves the saying, the woman has owns a buffalo celebrates Diwali every year। कह रहे हैं कि डॉक्टर कुरियन ने जो डॉक्टर कुरियन के सुधार थे, जो सुधार काम थे, उन्होंने या ऐसे कामों ने उनके ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार किया। एक कहावत सिद्ध करता है, जिस महिला के पास भैंस होती है वह प्रतिदिन दिवाली मनाती है। दिस प्रूव्स द सेइंग, द मैन हु ऑन्स अ buffalo सेलिब्रेट्स दिवाली एवरी ईयर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर कुरियन मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो डॉक्टर कुरियन ने क्या किया, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया इंडिया को पूरी दुनिया में। डॉक्टर कुरियन इस्टेब्लिश द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, एक बोर्ड बना दिया डॉक्टर कुरियन ने। एंड डिजाइन द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम, तो उन्होंने एक डिजाइन किया, मतलब एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। डॉक्टर कुरियन में राइटली टू बी कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न डेयरी इंडस्ट्री एंड द फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन। He has been honored with very high civilian awards such as Padma Shri and Padma Bhushan। तो डॉक्टर कुरियन ने विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया भारत को। और डॉक्टर कुरियन ने सरकारी डेयरी विकास बोर्ड भी बना दिया, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम तैयार किया,
तो डॉक्टर कुरियन को आधुनिक डेयरी उद्योग का वास्तुकार, है ना, मतलब इन्होंने ही तो बनाया, तो इसे वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट नाम दे दिया गया, और इन्हें किस नाम से, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाने लगा। ही हैज ऑल्सो, और उन्हें और कौन सा अवार्ड मिला, पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिला उन्हें। आगे चलते हैं हम। हिज अचीवमेंट वर रिकॉग्नाइज्ड, है ना, इंटरनेशनली, एंड ही वॉज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस रोमन मंगस्याय अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप। उनकी उपलब्धियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और सामुदायिक नेतृत्व मतलब कम्युनिटी लीडरशिप के लिए प्रतिष्ठित जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड होता है उससे भी मिला। अभी कुछ साल पहले, 3 साल पहले एनडीटीवी के जो न्यूज़ एडिटर हैं रवीश कुमार, उनको भी मिला था मैग्सेसे अवार्ड। चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर कुरियन हैज सक्सीडेड इन कीपिंग द वॉल्फ फ्रॉम द डोर्स ऑफ आवर फार्मर्स। कह रहे हैं डॉक्टर कुरियन भेड़ियों को हमारे किसानों के दरवाजे से दूर रखने में सफल रहे, मतलब जो बिचौलिया थे उनको दूर रखने में सफल रहे। हिज एफर्ट्स हैव मेड द इंडियन फार्मर हेल्थी, वेल्दी, चीयरफुल एंड वाइज। तो उनके प्रयासों ने भारतीय किसान को स्वस्थ, धनी, हंसमुख और बुद्धिमान बनाया है। थैंक्स टू डॉक्टर कुरियन दैट आवर चिल्ड्रेन टुडे आर ब्लेस्ड विद क्वालिटी मिल्क, बटर एंड चीज, नॉट टू फॉरगेट द चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम। तो कह रहे हैं डॉक्टर कुरियन को धन्यवाद कि आज हमारे बच्चों को गुणवत्ता दूध मतलब अच्छी क्वालिटी का दूध, मक्खन, पनीर वरदान प्राप्त हैं। चॉकलेट और आइसक्रीम को नहीं भूलना चाहिए। चलो लेट अस डू 24.1। कह रहे गिवन इन द बॉक्स बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द अवार्ड्स गिवन टू पीपल फॉर एक्सीलेंस इन डिफरेंट एरियाज। नीचे दिए गए बॉक्स में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता, है ना, एक्सीलेंस के लिए लोगों को दिए जाने वाले कुछ पुरस्कारों के नाम दिए गए हैं। अरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर इन द कॉलम्स इन द गिवन टेबल। आपको अरेंज करना है। स्टार्ट विद द हाईएस्ट ऑनर इन ईच कॉलम, मतलब जो हाईएस्ट ऑनर है उससे स्टार्ट करो। देयर विल बी फ्यूअर नेम्स इन सम कॉलम्स, कुछ कॉलम्स में कुछ नाम होंगे। सम अवार्ड्स हैव बीन एंटर्ड इनटू द करेक्ट कॉलम्स, तो उसको हमें क्या करना है, करेक्ट कॉलम्स में करना, उसको सही से अरेंज करना है। आगे चलते हैं, हमें पूरा समझ आ जाए क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पर महावीर चक्र दिया है, ये सारे नाम दिए हुए थे, भारत रत्न, है ना, द्रोणाचार्य, किसके लिए मिला था, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अरेंज करना। तो यहाँ पर आंसर लिख दिया है मैंने, ठीक है। मिलिट्री अवार्ड किसको मिलता है, किसके लिए, मतलब मिलिट्री अवार्ड में कौन कौन से अवार्ड आते हैं, परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सीरीज से है, ठीक है, ये सब कुछ सीरीज से लिखा हुआ है। स्पोर्ट अवार्ड में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। फिल्म में दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। और लिटरेरी में क्या होता है, जनपीठ अवार्ड होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ होता है, वैसे यहाँ पर गलती से हो गया, ये ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। आगे चलते हैं। नाउ ट्राई टू कंडक्ट अ क्विज ऑन दिस विद योर बेस्ट फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, अच्छे फ्रेंड्स हैं, बुरे फ्रेंड, उनके साथ क्विज कीजिए। चलो अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, लुक एट द पिक्चर ऑफ द मेडल्स गिवन टू द परमवीर चक्र अवार्डी। परमवीर चक्र जिसको मिलता है उसको ये मेडल दिया था, कितना प्यारा मेडल लग रहा है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी फॉर यू डू, जो आपके लिए एक्टिविटी करनी क्या है, फॉर्म अ क्लब ऑफ लाइक माइंडेड माइंड, फॉर्म अ क्लब ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, समान विचारधारा मतलब जिनकी सोच एक जैसी होगी, उन लोगों का एक क्लब बनाइए। गिव इट ए नेम, उसका नाम दीजिए। डिजाइन अ मेडल, एक मेडल भी डिजाइन कीजिए, पदक जिसको हिंदी में कहते हैं। नोट में क्या लिख रहे हैं, मेडल मस्ट हैव ए डिजाइन ऑफ बोथ साइड। अब मेडल को दोनों साइड सेम वही बनाने से, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसके पीछे भी वैसा ही बनाना है आपको। चलो आगे चलते हैं। अरेंज एन इवेंट और सेरेमनी वेयर यू कुड ऑनर पीपल हु हैव अचीव्ड एक्सीलेंस इन डिफरेंट फील्ड सच एज ब्रेवरी और
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, स्पोर्ट्स, हेल्पिंग अदर्स, प्लांटिंग ट्रीज, कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड सो ऑन। कह रहे हैं ये कार्यक्रम या समारोह आयोजित करें जहां आप ऐसे लोगों को सम्मान कर सकते हैं या कर सकें जिन्होंने बहादुरी या असाधारण साहस, खेल कूद, दूसरों की मदद, पेड़ लगाने, पर्यावरण को साफ रखने, अपशिष्ट रिसाइकलिंग मतलब जो खराब है रिसाइकल करना उसको, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक्सीलेंस अवार्ड मतलब अच्छा काम किया है। मेक ए मेडल फॉर, सभी के लिए एक मेडल भी बनाओ। ले डाउन गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ अवार्डीज इन ईच कैटेगरी बेस्ड ऑन, कह रहे हैं कि प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट स्पेशल डीड्स और एक्ट्स द पर्सन हैव डन, व्यक्तियों ने कौन से विशेष कार्य या कार्य किए हैं पहला। दूसरा है हाउ दीज एक्ट्स बेनिफिटेड अ पर्सन और पीपल इन योर सोसाइटी, कम्युनिटी, नेबरहुड, इन कामों में है ना, इन कृत्यों से आपके समाज, समुदाय, पड़ोस में किसी व्यक्ति या लोगों को किस प्रकार लाभ हुआ। फिर उसके बाद कह रहे हैं मेक द पीपल ऑफ योर नेबरहुड अवेयर ऑफ योर डिसीजन बाय पुटिंग अप पोस्टर, मेकिंग अनाउंसमेंट, टॉकिंग टू पीपल ऑफ और विजिटिंग हाउसेस टू इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन। अपने आस पड़ोस के लोगों को पोस्टर लगाकर, घोषणाएं करके मतलब उन्हें बताकर, लोगों से बात करके, घर जाकर सूचित करें और समझाने के लिए अपना निर्णय अवगत कराएं मतलब उन्हें बताएं। डिसाइड द डेट ऑन विच द क्लब विल कंफर्म द मेडल्स अवार्ड, तो उन्हें एक डिसाइड भी करें कि किस तारीख को आप ये क्लब में जो भी पदक है, पुरस्कार है, प्रदान करेंगे। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, इनवाइट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन और सीनियर सिटीजन टू द नेबरहुड टू प्रेजेंट द मेडल, अगर पॉसिबल हो तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन जो आपके वहाँ पर हो या सीनियर सिटीजन हो अपने के पड़ोस में, वहाँ पर बुला के मेडल देने के लिए बुलाया ना। फिर कह रहे हैं कि रीड आउट द अचीवमेंट्स ऑफ द पर्सन और पर्सन हु रिसीव द मेडल, अब पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की उपलब्धियों को पढ़ें कि इन्होंने क्या काम किया है और इनको एक बिग हैंड दीजिए और अवार्ड दिया जाए। इस तरह से आप कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। पीपल ऑफ गुजरात से लेकर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन गुजरात। अब ये देखो जो हम पढ़ चुके हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी हिंदी भी लिख रखी है। वीडियो को पॉज करें फिर आगे चलें, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 24.1 है, कह रहे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय टिकिंग द करेक्ट चॉइस। एमसीक्यूज है। पहला है द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स डिस्कस इन द अबव पैसेज वाज। कह रहे हैं कि जो ऊपर हमने चर्चा किया, किसानों की आजीविका का मुख्य साधन था, क्या था? कैटल रेयरिंग, पशु पालन। सेकंड में नरेटर सेज द फार्मर्स इन गुजरात वर्कड वेरी हार्ड बट दे वर ऑलवेज इन वांट। द फ्रेज ऑलवेज इन वांट मीन्स दैट, कह रहे हैं जो नरेटर कहता है कि गुजरात के किसानों ने बड़ी मेहनत की लेकिन हमेशा वो अभाव में थे, मतलब कमी में थे। तो ये जो हमेशा वाला जो वर्ड यूज हुआ है ना, ऑलवेज इन वांट, हमेशा चाहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे कुड नॉट मेक बोथ एंड्स मीट, द मनी दे अर्न वॉज नॉट इनफ टू मीट इवन देयर बेसिक नीड्स। कह रहे हैं कि वे दोनों सिरों को पूरा नहीं कर सके, जो पैसा उन्होंने कमाया उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। थर्ड है सरदार वल्लभ भाई पटेल वांटेड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू देयर लाइव्स, ही प्लान टू डू सो बाय। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके जीवन में समृद्धि लाना चाहते थे, उन्होंने ऐसा करने की योजना बनाई। क्यों बनाई? ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू ए कलेक्टिव ग्रुप विच वुड बिजनेस कलेक्टिवली एंड शेयर द प्रॉफिट्स। उन्हें एक सामूहिक समूह में संगठित करना जो सामूहिक रूप से व्यापार करेंगे और लाभ साझा करेंगे, मतलब यूनिटी बनाई, मतलब एक तरह से टीम बना ली कि जितने भी गांव वाले हैं या जितने भी लोग हैं अपना दूध इकट्ठा करके अपना सारा करो, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रहेगा, ऐसा बनाया था। फोर्थ है त्रिभुवन दास वॉज एम्प्लॉयड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल टू। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा त्रिभुवन दास को नियुक्त किया गया था। ऑर्गेनाइज देम इनटू ए कोऑपरेटिव, उन्हें एक सरकारी या सहकारी में संगठित करना था, इसलिए ऐसा किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है बाय सेइंग दिस मार्क द बर्थ ऑफ अमूल डेयरी एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। द नरेटर मीन्स दैट, मतलब अमूल डेयरी के जन्म को चिन्हित करता है, बाकी इतिहास है। क्या है? कहने से कथाकार का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है द अमूल डेयरी वॉज सेटअप एंड इट्स सक्सेस स्टोरी आफ्टरवर्ड्स इज सो वेल नोन to everyone that it does not need to be told or
स्टार्टेड, अमूल डेयरी की स्थापना की गई थी और इसके बाद में इसकी सफलता की कहानी सभी को इतनी अच्छी तरह से पता है कि इसे बताने या कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बाकी आप गूगल पे सर्च करके इनकी हिस्ट्री जान सकते हो। सी है द पीपल ऑफ गुजरात टुक पार्ट इन द हिस्टोरिकल फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। गुजरात के लोगों ने दुनिया की ऐतिहासिक स्वतंत्रता में भाग लिया था। डी भी गलत है, ठीक है, तो हमने तो सही पढ़ लिया। आगे चलते हैं। 6th पार्ट है द फार्मर्स वर डिसऑर्गेनाइज्ड बिकॉज, जो किसान थे असंगठित थे क्योंकि दे वर अनएजुकेटेड एंड सिंपल माइंडेड, वे अशिक्षित और सरल विचारों वाले थे। अब सेकंड पार्ट आ गया इसका, पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस इज, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। कह रहे हैं हम कि व्हाट इज द रोल ऑफ मिडल मैन, बिचौलियों की क्या भूमिका थी। आंसर है मिडल मैन आर पीपल हु गो बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, मतलब बिचौलिया वे लोग हैं जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं, मतलब जो बना रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है, उनके बीच में आते हैं। दे बाय द प्रोड्यूस फ्रॉम पुअर फार्मर्स एट वेरी चीप रेट्स एंड सेल देम इन द मार्केट एट ह्यूज प्रॉफिट, मतलब वे गरीब किसानों से सस्ते दामों पर दूध या जो भी उपज है खरीद लेते हैं और उन्हें भारी लाभ पर बाजार में बेचते हैं। दे ऑफन हरास द पुअर फार्मर्स टू फोर्स देम टू सेल एट चीपर प्राइस, और वे अक्सर गरीब किसानों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर करने के लिए परेशान करते हैं। सेकंड, व्हाई डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल वांट टू एलिमिनेट मिडल मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल मिडल मैन को खत्म क्यों करना चाहते थे। आंसर है सरदार पटेल फेल्ट सॉरी टू सी द plight of poor cattle rearing farmers who remained poor even though they worked so hard। कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गरीब पशुपालन करने वाले किसानों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ, जो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब बने रहे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिफिकल्टी डिड त्रिभुवनदास फेस, त्रिभुवनदास को किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आंसर है देयर वॉज अनदर ब्रिटिश कंपनी which was producing dairy products in Mumbai, Bombay. It was well established and Tribhuvandas told not complete with it anyway। कह रहे हैं एक ब्रिटिश कंपनी जो मुंबई में थी, है ना, डेयरी उत्पादकों का उत्पादन कर रही थी, मतलब वहाँ पर भी दूध वाले सामान बन रहे थे, ये अच्छी तरह से स्थापित भी थे, तो त्रिभुवनदास इसका भी किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते थे। आंसर है सॉरी तो इसलिए इन्हें डिफिकल्टीज आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब, तो डॉक्टर कुरियन ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी। आंसर है फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब, ही वांटेड टू डू समथिंग विच वुड मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइव्स एंड क्रिएट हिस्ट्री। कह रहे हैं डॉक्टर कुरियन जैसे महान होनहार व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियों में बहुत चुनौतीपूर्ण या दिलचस्प कुछ नहीं था, मतलब नॉर्मल चल रहा था, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा था काम करके, उन्हें चाहिए था एक्साइटमेंट होनी चाहिए, चैलेंजिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए और इतिहास रचे, और देखो वही हुआ ना, ठीक है। आगे चलते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, दे आर फ्रॉम द टेक्स्ट, जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं वो टेक्स्ट से लिए गए, मतलब आपने जो पढ़ा है ऊपर टेक्स्ट वहाँ से लिए गए। व्हाट डू द अंडरलाइन वर्ड्स मीन, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका मतलब क्या है। टिक द वर्ड दैट यू थिंक इज करेक्ट, जो आप क्या सोचते हो कि सही है। हाँ, यू मे रेफर टू ए डिक्शनरी इफ नेसेसरी, आप डिक्शनरी को रेफर कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ द टास्क दिस टास्क वॉज असाइंड टू मिस्टर त्रिभुवनदास पटेल, यह काम जो था त्रिभुवनदास पटेल को सौंपा गया था, असाइन टू, ठीक है। अब इसमें एक पार्ट में है टू असाइन ऑन अ पेपर, टू बी सेलेक्ट समवन, टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समवन। हाँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए था किसी और को, ठीक है, किसी को जिम्मेदारी देना था, इसलिए असाइंड यूज हुआ था। सेकेंड में दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स एलिमिनेटेड द मिडल मैन, सहकारी प्रयास की इस प्रणाली ने बिचौलियों का सफाया कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। क्यों था, रिमूव है यहाँ पर मतलब, ठीक है। थर्ड है प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है चांस और लक, ठीक है। चलो फोर्थ में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, ओनली वन सेंटेंस इन द ईच पेयर यूजेस द अंडरलाइन वर्ड्स करेक्टली, आइडेंटिफाई द,
करेक्ट सेंटेंस इन ईच पेयर बाय पुटिंग टिक मार्क अगेन, मतलब क्या है, आपको टिक करना है कि कौन कौन सा सही है, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, करना है जो भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला क्या है, मदर टेरेसा वॉज सैडेंड टू सी प्लाइट ऑफ द हेल्पलेस ऑर्फन्स एंड डेस्टिट्यूट्स, असहाय अनाथों और निराश्रितों की दुर्दशा देखकर मदर टेरेसा को बहुत दुख हुआ। मदर टेरेसा वॉज सेटिस्फाइड टू सी द प्लाइट ऑफ द ऑर्फन्स, अनाथों की दुर्दशा देखकर मदर टेरेसा संतुष्ट हुई। चलो अब यहाँ पर पहला है, अ इंडियाज प्रॉस्पेरिटी विल डिपेंड अपॉन द सिंसेरिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ इट्स पीपल। बी पार्ट, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी इज ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन, मतलब भारत की समृद्ध उसके लोगों की शिक्षा, ईमानदारी और गुणवत्ता पर निर्भर करेगी। और दूसरा जो बी पार्ट है, भारत की समृद्धि इसकी विशाल जनसंख्या के कारण होती है, ठीक है। इसी तरह दूसरा और तीसरा वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। हम आगे चलते हैं, पढ़ लिया तो आगे चलते हैं। लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। 24.1 हार्ट फ्रेजेस, दिल के वाक्यांश। देखते हैं क्या है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहे हैं द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द अर्थ ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन किसानों की दुर्दशा ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल को झकझोर दिया। मूव्ड द हार्ट इन अ फ्रेज विच मीन्स फेल्ट सैड फॉर समवन और एम्पैथाइज्ड विद समवन। कह रहे हैं कि इसमें मुहावरा जिसका अर्थ है किसी के लिए दुखी होना या सहानुभूति करना। व्हाट डू यू फ्रेजेस इन कॉलम ए मीन? मैच देम विद देयर करेक्ट मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। कह रहे हैं कि कॉलम ए में और कॉलम बी में मैच करना आपको। यू मे रेफर टू डिक्शनरी इफ नेसेसरी, अगर डिक्शनरी की जरूरत है वहाँ पर जा सकते हो, वैसे आपको तो ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ करा रखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन सम सॉर्ट ऑफ वर्क, ठीक है। तो कॉलम ए कॉलम बी, टू हैव अ चेंज है ना, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं यहाँ पर कॉलम बी में। तो मैंने यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा, पहले का देखो होगा सी। टू हैव अ चेंज ऑफ हार्ट्स का मतलब होता है टू पिक अप करेज। टू हैव वंस हार्ट इन वंस का मतलब होता है टू चेंज वंस फीलिंग्स, है ना, वंस माउथ फीलिंग। टू टेक हार्ट ये आपका है कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ क्या हमारा, टू टेक हार्ट, तो फोर्थ का हमारा ई पार्ट टूवर्ड समवन, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर मैच कर सकते हो। मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं हम। डू यू नो द इंडिया ऑफ ए कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इज 200 ईयर्स ओल्ड, मतलब जो सरकारी आंदोलन सहकारी आंदोलन था उसका विचार 2000 साल पुराना है, सॉरी 200 साल पुराना है। ए कोऑपरेटिव मूवमेंट इज अ वॉलंटरी एंड कलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द पीपल, यह सरकारी आंदोलन जो है लोगों के एक स्वैच्छिक और सामूहिक आंदोलन है जिसमें लोग अपने संसाधनों में कुछ ऐसा हासिल करने के उद्देश्य से पुल करते हैं जिसे वे व्यक्तिगत रूप से हासिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स in which the people pool in their resources with the aim of achieving something which they could not have achieved individually. Today India has the largest cooperatives in the world. आज जो है भारत में विश्व की सबसे बड़ी सहकारिता है। These cooperatives are committed to securing an empowerment in the lives of a vast majority of Indian people. Some of the well-known cooperatives in India are, ये कह रहे हैं कि ये सरकारी समितियां भारतीय जनता के विशाल बहुमत के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में कुछ प्रसिद्ध सहकारी जो समितियां हैं वो हैं NDNC, दैट मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इफ्को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, है ना, एंड NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। चलो पार्ट 2 है डॉक्टर वेस्गिस, है ना, कोरियन डेवलप्ड से लेकर चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, डोंट फॉरगेट टू चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम, वही आ गया। इन दिस पार्ट द स्टोरी, इस पार्ट में हमने क्या देखा था वो तो आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो एक बार वीडियो को तुरंत पॉज करके हिंदी इंग्लिश देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। इंटरेस्ट क्वेश्चन 24.2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना आपको। पहला है कुरियन वॉज एन ऑर्डिनरी फार्मर,
कुरियन जो है साधारण किसान थे, लिविंग इन वन ऑफ द विलेज ऑफ गुजरात, गुजरात के एक नॉर्मल से गांव में रहते थे। कुरियन वॉज नॉट अ फार्मर, ही वॉज एन इंजीनियर फ्रॉम कालीकट। तो क्या है, गलत है, तो उसमें हमने क्या है उसके सपोर्ट में आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ना कि आप रीज़न भी दो कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, है ना। तो पहला एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रखा है ना, कह रहे हैं कि वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, डॉक्टर कुरियन वॉज एबल टू फाइंड अ वे टू चैलेंज दिस कॉम्पिटिटर इन बॉम्बे। तो डॉक्टर कुरियन बॉम्बे में अपने प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर था उसको चुनौती देने के एक तरीका खोजने में सक्षम थे। तो ट्रू है ये। डॉक्टर कुरियन द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम इन इंडिया, डॉक्टर कुरियन ने भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत की, तो ये भी सच है। थर्ड है, डॉक्टर कुरियन शोड फार्मर्स हाउ टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन यूजिंग न्यूअर टेक्निक्स, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये फॉल्स है। कैसे फॉल्स है देख लेते हैं, पहले हिंदी में समझाता हूँ। डॉक्टर कुरियन ने किसानों की नई तकनीकों का उपयोग करके अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने का तरीका दिखाया, ठीक है। लेकिन इसलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा था। नहीं, ये तो वाइट वाले थे ना। चलो आंसर है, ही शोड देम हाउ टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव एंड सेल मिल्क कलेक्टिवली। ही इज फेमस फॉर अशरिंग वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, वाइट रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, ये फेमस है। डॉक्टर कुरियन केप्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ एज पेमेंट ऑफ हिज वर्क विद द रिजल्ट दैट फार्मर्स कंडीशन नेवर इम्प्रूव्ड। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसका मतलब है डॉक्टर कुरियन ने लाभ का एक बड़ा हिस्सा अपने काम में भुगतान के रूप में अपने पास रखा। ऐसा नहीं था, वहाँ तो दे देते थे ना। हाँ, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हुआ। नहीं, ही शेयर्ड द प्रॉफिट्स विद द कैटल फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। लाभांश जो आता था, मतलब फायदा जो होता था, पशुपालकों के साथ साझा करते थे, शेयर करते थे, पैसे देते थे। फिफ्थ है, इट इज ड्यू टू डॉक्टर कुरियंस विजन एंड मैनेजमेंट दैट अवर कंट्रीमैन कैन गेट गुड क्वालिटी मैन टू ड्रिंक। डॉक्टर कुरियन की दूरदर्शिता और प्रबंधन के कारण ही हमारे देशवासियों को पीने के लिए अच्छा या अच्छी गुणवत्ता वाली दूध, पनीर, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये सच बात है। फिर उसके बाद सेकंड में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड्स। अब क्रॉसवर्ड्स आ गया, पहला आपको क्लू दिया हुआ है और कह रहे हैं ऑल द आंसर टू द क्लूज और वर्ड्स दैट आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। ऐसे ये सारे क्लूज जो हैं टेक्स्ट से ही लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्लू दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर ये आंसर है। तो आप क्लू को देखिए और फिलअप कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। वैसे क्लू एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। लेट अस लर्न न्यू वर्ड 24.2 होमोफोन्स। स्टडी द न्यू homophones. Study the two words written in bold print below. कह रहे हैं कि नीचे बोल्ड प्रिंट में लिखे दो शब्दों का अध्ययन करें। The two words have the same pronunciation but different meaning. मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, अ पेयर इज अ फ्रूट। पेयर क्या है? एक फ्रूट है जिसको हम नाशपाती कहते हैं हिंदी में, लाइट ग्रीन कलर का होता है। बट ए पेयर, पेयर क्या होता है? रेफर्स टू टू पीपल और टू थिंग्स दैट बिलोंग टुगेदर और गो टुगेदर। मतलब पेयर का मतलब जोड़ा होता है। एक्सरसाइज में क्या है? स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। तो एक एग्जाम्पल आपके लिया गया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। I went to the market to buy some apples, oranges and pears. मैं कुछ सेब, संतरा और नाशपाती खरीदने बाजार गया था। I also bought a pair of shoes for myself. मैंने अपने लिए एक जोड़ी जूते भी खरीदे। अब यहाँ पर नाशपाती थोड़ी खरीदोगे आप जोड़े में, तो ऐसे ही होगा ना। बड़ा आसान होता है ये, आप इजीली समझ सकते हो। तो इसकी मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखा है मैंने इसका, तो फिर से मैं समझा देता हूँ। देयर वॉज सो मच नॉइज एट द स्टेशन बट आई कुड नॉट द अनाउंसमेंट। वहाँ पर बहुत सारे नॉइज थे लेकिन मैंने इसको क्या सुन नहीं पाया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हियर, ठीक है। उसके बाद क्या है? कम, फिर उसके बाद कॉमा, कोई वर्ड है यहाँ पर, हेयर,
कम हेयर, आई विल एक्सप्लेन व्हाट हैज़ टू बी डन। ठीक है। सेकंड में लुक एट, पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिलअप क्या करना है। देयर और देयर दोनों है। लुक आउट, देखो, इज ए स्नेक। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर बताओगे ना कि यहाँ पर एक स्नेक है, तो यहाँ पर क्या जगह देयर, तो यहाँ जगह देयर। ठीक है, स्नेक, देयर इज ए स्नेक अंडर द मैंगो ट्री इन द गार्डन। ठीक है। द स्टूडेंट विल बी गिवन रिपोर्ट, वो अपना देगा, अपना मतलब देयर, तो इसका मतलब होता है अपना। देखो टू का मतलब होता है भी, और इस टू का मतलब तो पता ही है दो। रीड्स, सॉरी यह रीड्स है, तो यहाँ रीड्स का मतलब क्या होता है, गन्ना। ठीक है। और नेक्स्ट वाले में पील का मतलब होता है, एक होता है छीलना और एक होता है उत्साह से, है ना, गड़गड़ाना। तो ऑडियंस यहाँ पर क्या करेगी, गड़गड़ाएगी, पील करेगी। और यहाँ पर एप्पल क्या है, इज हेल्दी, है ना, एप्पल क्या है, हेल्दी है। इट शुड नॉट बी रिमूव्ड, इसकी पील को हटाना नहीं चाहिए, मतलब उसका जो छिलका है उसको नहीं हटाना चाहिए। अब हम करते हैं 24.2, लेट अस डू। क्या है, रीड द स्टोरीज थ्री इंडिविजुअल्स हु वर्क फॉर द गुड ऑफ देयर कम्युनिटी। तीन इंडिविजुअल्स के बारे में जो काम करते हैं अपनी अच्छी कम्युनिटीज के लिए। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। आशा देवी, आशा देवी lives in a small village near Ghaziabad. She is typical village woman who covers her face when she sits amongst village elders. आशा देवी गाजियाबाद के एक छोटे से गांव में रहती हैं। वहाँ एक ठेठ गांव की महिला हैं जो गांव में बुजुर्गों के बीच बैठने पर अपना चेहरा ढक लेती हैं। आशा देवी रियलाइज दैट आशा देवी रियलाइज दैट पीपल स्पेंड टू मच मनी ऑन देयर डॉटर्स वेडिंग एंड डॉरीज, मतलब दहेज। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो लोग होते हैं अपनी बेटी की शादी में दहेज बहुत देते हैं। ठीक है, पैसे स्पेंड करते हैं बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑफ दिस मनी पेरेंट्स फेल्ट दैट देयर डॉटर्स वर अ बर्डन, मतलब क्या है कि वो इसकी वजह से कई माता पिता को ऐसा लगता है कि बेटियां जो एक बोझ हैं। आशा देवी वर्कड हार्ड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर टू मेक द विलेजर्स एग्री टू रिड्यूस ऑल वेस्टफुल स्पेंडिंग। तो आशा देवी ने लगभग 1 साल तक कड़ी मेहनत की ताकि ग्रामीण गांव को सभी तरह की फिजूल खर्ची को कम करने के लिए राजी किया जा सके। फाइनली द विलेजर्स रियलाइज दैट हर सजेशंस वुड बी फॉर देयर ओन गुड। अंत में ग्रामीणों को एहसास हुआ, गांव वालों को, कि उनके सुझाव, आशा देवी के सुझाव उनके अपने भले के लिए होंगे। नेक्स्ट है, दे कन्विंस द पंचायत टू सपोर्ट देयर डिसीजन दैट इन द फ्यूचर ऑल वेडिंग्स वुड बी सिंपल एंड ओनली स्मॉल गिफ्ट्स वुड बी अलाउड। उन्होंने पंचायत को अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए आश्वस्त किया कि भाई ऐसा करना है कि भविष्य में सभी शादियां जो हैं सरल होंगी और केवल छोटे छोटे उपहार की अनुमति होगी, मतलब अनुमति होगी, ज़्यादा नुकसान, मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेंड नहीं करना है। आशा देवी ऑल्सो सक्सीडेड इन बैनिंग फायरवर्क्स, लाउड म्यूजिक एंड फायर आर्म्स ड्यूरिंग सोशल सेरेमनीज। तो आशा देवी जो सामाजिक समारोह के दौरान आतिशबाजी, है ना, डीजे, तेज संगीत, है ना, और जो पटाखे, फायर क्रैकर्स, उस पर प्रतिबंध लगाने में सफल रही। शी फेल्ट दैट लाउड म्यूजिक एंड फायरवर्क्स कॉज्ड पॉल्यूशन एंड कैरिंग फायर आर्म्स वॉज डेंजरस फॉर सोसाइटी। तो उन्होंने बोला, महसूस कराया कि तेज संगीत और आतिशबाजी से प्रदूषण होता है और आग लगने से, मतलब जो क्रैकर्स है उसमें क्या होता है, धुआं उसका जो निकलेगा तो समाज में खतरा होगा, हवा खराब होगी वहाँ की, है ना, सांस में प्रॉब्लम होगी। टुडे द पीपल ऑफ दिस विलेज आर हैप्पी बिकॉज दे कैन सेव मनी एंड यूज इट फॉर अदर नेसेसिटीज़। तो आजकल इस छोटे से गांव के लोग खुश हैं क्योंकि वे पैसे बचा सकते हैं और अन्य ज़रूरतों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये आशा देवी हैं। चलो, द गार्बेज गर्ल। जोडी अंडरहिल इज अ ब्रिटिश गर्ल हु इज नोन एज द गार्बेज गर्ल। जोडी अंडरहिल एक ब्रिटिश लड़की है जिन्हें गार्बेज गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। शी रिसीव्ड द ग्रीन हीरो अवार्ड ऑन 2 जुलाई 2010 फॉर हर सेल्फलेस वर्क इन द हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। उन्हें हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में निस्वार्थ कार्य के लिए 2 जुलाई 2010 को ग्रीन हीरो अवार्ड मिला। Once during her visit to Himachal Pradesh, he realized that a lot of biodegradable rubbish was thrown carelessly in the mountains surrounding McLeodganj.
एक बार हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि मकलोडगंज के आसपास पहाड़ों में बहुत सारे बायोडिग्रेडेबल कचरा लापरवाही से फेंका जाता है। सडनली बाई दिस केयरलेसनेस पीपल शी डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। तो उन्होंने ऐसी लापरवाही से दुखी होकर इसको सही करने का फैसला लिया। हाँ, शी एंड हर ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स स्टार्टेड पिकिंग अप ऑल द ट्रैश। तो वहाँ पर जितनी भी गंदगी थी वो और उनके जो ग्रुप के वॉलंटियर थे, हेल्पर थे, स्टार्ट किया उसको उठाना। दे कलेक्टेड अबाउट 35 सैक्स ऑफ गार्बेज एवरी वीक। मतलब हर हफ्ते 35 से ज़्यादा, सोचो 35 से ज़्यादा बोरी कचड़ा इकट्ठा करते थे। जोड़ी कहती हैं, द डैमेज दैट वी हैव डन टू आवर प्लैनेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बट वी कैन श्योरली ड्यूरिंग पॉजिटिव चेंजेस बाई रिड्यूसिंग रीयूजिंग रिसाइकलिंग। वो कह रही हैं कि हमने अपने ग्रह को नुकसान पहुंचाया है, जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे कम करके, पुनः उपयोग करके और रिसाइकलिंग करके सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेट्स लीव आवर चिल्ड्रेन अ प्लैनेट दैट इज हैबिटेबल नॉट जस्ट फॉर देम बट द फ्यूचर जनरेशंस। आइए अपने बच्चों को ऐसा ग्रह छोड़ दें, उनके लिए ऐसा ग्रह बना लें जो न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहने योग्य हो। विलेज वुमेन स्टार्ट अ बैंक। गांव की औरत ने बैंक स्टार्ट किया। इन लेट 1970s इन मशवाड विलेज इन महाराष्ट्र। 1970 के दशक में अंत में महाराष्ट्र के मसवट गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। देयर वॉज अ टेरिबल ड्रॉट। देयर वॉज नो रेन, बारिश हुई नहीं वहाँ पर। क्रॉप्स फेल्ड एंड देयर वॉज नो फूड फॉर द पीपल। अब खाना मतलब जो क्रॉप था वो फेल्ड हो गया, कोई खाना ही नहीं, फूड बचा ही नहीं वहाँ पर क्योंकि बना ही नहीं, सड़ गया सारा सूखे में। द एंटायर रीजन बिकेम पॉवर्टी स्ट्रिकन। मतलब जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र था है ना, वो क्या हो गया, त्रस्त हो गया, गरीबी से परेशान हो गया क्योंकि वहाँ पर फूड ही नहीं बचा। एंटायरिज्म पॉवर्टी स्ट्रिकन है ना, गरीब हो गए। मैन विलेजेस लेफ्ट देयर होम्स टू लुक फॉर देयर जॉब्स in the cities and their women and children were left to look after themselves। कह रहे हैं कि गांव के पुरुषों ने शहरों में नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ दिया, उनकी महिलाओं और बच्चों को खुद को देखभाल करने के लिए छोड़ दिया। इन द मिड 1980s चेतन या चेतना गल्ला सिन्हा केम टू मसवड में आई वो 1980 के मिड में। स्टार्ट किए वेरियस स्कीम टू हेल्प द विलेजर्स टू सपोर्ट देमसेल्व्स सो दैट दे वुड स्टॉप मूविंग टू द सिटीज़। तो उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई विलेजर्स के सपोर्ट करने के लिए कि वो गांव छोड़कर ना जाएं। शी क्रिएटेड अ मैन विकास सामाजिक संस्था एंड लॉन्च्ड अ जनरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट स्टार्टेड एज अ वीकली सेविंग स्कीम फॉर वुमेन। मतलब क्या है, उन्होंने एक मान विकास सामाजिक संस्था बनाई और एक सामान्य क्रेडिट सहकारी समिति शुरू की। इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए साप्ताहिक बचत योजना के रूप में हुई थी। द वुमेन केम टुगेदर एंड ईच वन कंट्रीब्यूटेड ₹5 फ्रॉम हर सेविंग एवरी वीक। तो महिलाएं एक साथ आईं और उन्होंने ₹5 का योगदान किया, मतलब हर हफ्ते वो ₹5 बचाकर देती थी। विद दिस मनी दे वेंट टू द मार्केट एंड हेल्प वन वुमेन टू बाई अ गोट। सून दे रेज्ड देयर कंट्रीब्यूशन ₹10 पर वीक। क्या हुआ कि ₹5 पैसे से वे बाजार गए और महिला को बकरी खरीदने में मदद की। जल्द ही उन्होंने अपना योगदान बढ़कर ₹10 बढ़ा दिया कि ₹10 अब लगेगा, देने लगी। सी वॉज द बिगिनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की थी। सून द इंटर क्रेडिट बिजनेस बिकेम पॉपुलर। तो जल्द ही ये जो क्रेडिट स्कीम थी पॉपुलर हो गई। द वुमेन हु बोरोड एंड यूज्ड अदर पीपल्स मनी रिटर्न इनसिंसियरली एंड ऑनेस्टली। ये कह रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अन्य लोगों के पैसे उधार लिए, उनका इस्तेमाल किया, उन्होंने उसे ईमानदारी और ईमानदारी से, सिंसियर मतलब सही तरीके से, आज्ञा से और ईमानदारी से पैसे लौटा दिए। कह रहे हैं कि सून 126 विलेजेस ज्वाइन द ग्रुप एंड इट बिकम ए फेडरेशन।
जल्दी 126 गांव समूह में शामिल हो गए और एक संघ बन गया। द वुमेन नाउ रियलाइज दैट दे नीडेड ए बैंक टू गिव देम लोन्स। महिला को अब एहसास हुआ कि उन्हें कर्ज देने के लिए बैंक की ज़रूरत है, बट दे वर इलिटरेट एंड नो प्राइवेट और पब्लिक बैंक वॉज विलिंग टू गिव देम लोन्स। मतलब लेकिन वे अनपढ़ थे और कोई भी निजी या सार्वजनिक बैंक उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। सिन्हा अप्लाइड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए लाइसेंस टू स्टार्ट अ वुमेन बैंक। तो सिन्हा ने आरबीआई को लेटर लिखा कि एक वुमेन बैंक खोलना चाहते हैं, यहाँ पर लाइसेंस दें। इनिशियली द बैंक रिफ्यूज्ड, मतलब आरबीआई ने रिफ्यूज कर दिया अब, ठीक है। बट आफ्टर 2 years ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल द लाइसेंस वॉज गिवन। 2 साल तक वो मेहनत करी, संघर्ष किया और लाइसेंस मिल गया। सिन्हा बिलीव दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स सिंपल वुमेन हैव मैनेज देयर फैमिली फाइनेंसेस एक्सीलेंटली। सिन्हा का मानना था कि सैकड़ों वर्षों से साधारण महिलाओं ने अपने परिवार के वित्त को, मतलब जो पैसे वैसे का सिस्टम होता है, बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। वाई कुड दे नॉट बी ट्रस्टेड टू मैनेज द बैंक। तो बैंक को क्यों नहीं ऐसा कर सकती, है ना, मैनेज कर सकती। सिन्हा बिलीव दैट इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर कुड हेल्प हिमसेल्फ एंड लिव बेटर लिव्स, है ना, लाइव्स बाय क्रिएटिंग कोऑपरेटिव। सिन्हा का मानना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी सहकारिता बनाकर अपनी मदद कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ठीक है, ये रहा MVSS, आप ऑनलाइन देख सकते हो इस फोटो को जाकर। एक्सरसाइज है पहला, आशा देवी, जोडी अंडरहिल एंड चेतना गला सिन्हा ऑल वर्क सक्सेसफुली फॉर द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है। व्हाट डू दीज 3 सक्सेस स्टोरीज हैव इन कॉमन। इन तीनों सक्सेस स्टोरी में कॉमन क्या है। वाई डिड द 3 वुमेन सक्सीड इन देयर एफर्ट्स, है ना, तीनों महिलाएं अपने प्रयासों से क्यों सफल हुई। तो इसका आंसर है ऑल द 3 सक्सेस स्टोरी हैव वुमेन लीडर्स। इन तीनों में वुमेन लीडर्स हैं, यही कॉमन है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं ऑल द 3 लीडर्स कन्विंस द पीपल ऑफ द कम्युनिटी टू वर्क अ कोऑपरेटिव वे, है ना, कोऑपरेटिव वे से काम करने के लिए कन्विंस किया। अच्छा आगे चलते हैं। इन ऑल द 3 सिचुएशंस द कम्युनिटी वुड not have been successful in the achieving the 3 different aims if they had not agreed to work together and help each other। 3 स्थितियों में समुदाय 3 अलग अलग उद्देश्यों के प्राप्त करने में सफल नहीं होता यदि वे एक साथ काम करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए सहमत नहीं होते। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 मोमेंट्स डिस्क्राइब अबव वुड यू लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन। कह रहे हैं कि जो ऊपर हमने आंदोलन के बारे में पढ़ा है तो आप किस में शामिल होना चाहेंगे, क्यों। तो ये आपके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये था। उसकी इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर लिख रखी है, आप देखें वीडियो को पॉज करके फिर आगे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन है, वी कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट और अदर्स टू डू एवरीथिंग फॉर अस। यह हमेशा यह उम्मीद नहीं कर सकते, हम हमेशा यह उम्मीद नहीं कर सकते कि सरकार या अन्य हमारे लिए सब कुछ करेंगे। वी कैन ब्रिंग इन चेंज दैट वी वांट विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु वांट द सेम चेंज। कह रहे हैं कि हम दूसरों की मदद और भागीदारी से जो बदलाव चाहते हैं हम उसमें ला सकते हैं जो वही बदलाव चाहते हैं, ठीक है। इज देयर एनीथिंग यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर चेंज इन योर नेबरहुड, टाउन और सिटी। क्या आप अपने पड़ोस कस्बे या शहर में कुछ सुधार करना या बदलना चाहेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू डू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पीपल इन योर विलेज, टाउन और नेबरहुड। कह रहे हैं उन चीज़ों की एक सूची बनाएं जो आप अपने गांव, कस्बे या पड़ोस के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। आंसर आपके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ मेरे अकॉर्डिंग है। आप वीडियो को पॉज करें और कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फॉर्म अ क्लब ऑफ पीपल हु वांट टू मेक चेंजेस, डिसाइड द स्टेप्स यू विल टेक टू ब्रिंग आउट द चेंजेस। तो यहाँ पर आंसर्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं, सभी की हिंदी लिख रखी है मैंने। अगर मैं सब कुछ बेसिक सी बातें भी एक्सप्लेन करूँ तो बहुत लंबी बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नाराज ना होना, आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार पढ़ लो, क्योंकि हिंदी भी लिख रखी है मैंने यहाँ पर। अब 24.3 में है लेट अस लर्न ग्रामर। अब हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस। ग्रामर में वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन।
जो नाउन की जगह यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, मी, हिम, हर, यू। ही का मतलब वह लड़का, वह लड़की, वह कोई सामान, नॉन लिविंग थिंग्स। आई मतलब मैं, मी मतलब भी मैं, हिम, हर, यू। तो कह रहे हैं एग्जाम्पल 1, यूज ही का यूज बता रहे हैं यहाँ पर। तो रीड द फॉलोइंग पैसेजेस, देखते हैं हम। डॉक्टर वर्गीस वॉज बॉर्न इन कैलिकट ऑन 26 February 1921. Dr. Varghese got his first degrees in physics and Dr. Varghese earned his BE in mechanical engineering at the University of Madras. Dr. Varghese went on a scholarship to USA and passed the MS degree examination with distinction. Dr. Varghese was also very good at cricket, tennis and boxing. Did you notice that the repetition of name repeat हो रहा है डॉक्टर वर्गीस का, मेड द पैसेज बोरिंग फॉर यू टू रीड। अब ये बोर कर रहे हैं बार बार यही नाम लेकर। नाउ रीड द पैसेज गिवन बिलो, नोट द चेंजेस हैव बीन मेड टू द ओरिजिनल पैसेज। अब इसको हमने चेंज करके इस तरह से बना ली, जहाँ जहाँ मतलब पहले तो डॉक्टर वर्गीस नाम दे दिया, बाकी सभी को ही कह दिया, तो अब ये बोरिंग नहीं बना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्लीज एक बार पढ़ लें, सेम वही है, बस नाम चेंज कर दिया हमने। अब एग्जाम्पल 2 में कह रहे हैं यूज ऑफ ही, हिम, शी एंड हर। राम वेंट टू द मार्केट, राम वांटेड टू। बार बार राम, शांति, ये सारी चीजें आ रही हैं ना। अब आपको पता अगर ही हम यूज करें, ही अगर हम यूज करें, ठीक है, तो ही का मतलब क्या होता है? ही का मतलब होता है वह लड़का, सब्जेक्ट की जगह। और ऑब्जेक्ट की जगह ही का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हिज। ठीक है, या हिम यूज कर सकते हो आप। अच्छा, अगर हम बात करें शी का, तो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो जाएगा हर। अब शांति है, शांति के लिए हर यूज करेंगे, राम के लिए हिम यूज करेंगे। ठीक है, और क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे, और मेल के लिए ही यूज करेंगे। तो वही सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। वीडियो को पॉज कर लें और देख लें, वही यूज हुआ होगा। देखो, हिम मतलब शांति आ गया, ही मतलब बंदा आ गया, है ना। हिज वाइफ मतलब उसकी वाइफ। बस इजी है, वीडियो को पॉज करके एक बार देख ले, आगे चलते हैं हम। शी रिमाइंडेड, तो वही बात आ गई। चलो, इन दिस पैसेज द प्रॉपर नाउन, नाम अगर किसी का आ जाए पर्टिकुलरली तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलो, हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस ही, हिम आफ्टर द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही बात, वही तो हमने देखा। द प्रॉपर नाउन शांति, है ना, नेम ऑफ द वुमेन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउंस शी या हर, अभी भी मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि फर्स्ट, जन्नत अनलॉक द डोर, जन्नत ने दरवाजा खोला। शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। सो ही ले डाउन ऑन हर बेड टू रेस्ट, तो वह अपने बिस्तर पर लेट गई। आंसर क्या है? जन्नत अनलॉक द डोर, शी वॉज वेरी टायर्ड, सो शी ले डाउन। तो पहला तो आपको करके दिखा रखा है, यहाँ पर आपने कर लिया। उसके बाद सेकेंड, हरी एंड बाबू वर्क इन द सेम कंपनी, दे वर डिप्यूटेड by their boss to buy some furniture for the office. हरी और बाबू एक ही कंपनी में काम करते हैं, उन्हें उनके बॉस ने कार्यालय के लिए कुछ फर्नीचर खरीदने के लिए प्रतिनियुक्त किया, मतलब उन्हें बोला कि आप खरीदो ये। ठीक है, हरी एंड बाबू वर्क इन द सेम कंपनी, दे वर डिप्यूटेड इन द बॉस शेयर टू बाई सम फर्नीचर इन द बॉक्स। तो यहाँ पर आपने अंडरलाइन करके शो कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी देम यूज हुआ है और यहाँ पर भी देम यूज हुआ है। तो इसके आंसर्स लिख रखे हैं मैंने, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम। फोर्थ है हुसैन वाला, तो हुसैन का भी देख लो, यहाँ पर मैंने ग्रीन कर रखा है क्या क्या यूज हुआ है। फिफ्थ आपका चिल्ड्रन वाला, यहाँ पर भी देखो कर रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउंस अब देखते हैं। वी, अस, यू, देम, दे, देम, है ना, ये सारे प्लूरल हैं। इसकी हिंदी यहाँ लिख रखी है मैंने। अच्छा, अब दे, देयर, देम का यूज हम देखते हैं। करीम एंड जूली लिव्ड इन स्मॉल विलेज, करीम एंड जूली वर गुड फ्रेंड्स। अब देखो बार बार फिर रिपीटेशन चल रहा है, इस वाले सेंटेंस में भी देखो फिर रिपीटेशन चल रहा है, सेम वही पहले वाले केस की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, करीम और जूली को दे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वे। तो देखो दे जहाँ जहाँ था वो दे यूज कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं क्या है। आफ्टर द फर्स्ट यूज वी रिप्लेस द नेम ऑफ करीम एंड जूली विद द प्रोनाउन दे, हमने दे में चेंज कर दिया। फिर कह रहे हैं वी यूज द प्रोनाउन दे
व्हेन देयर आर 2 और मोर पीपल बीइंग टॉक्ड अबाउट, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दे कहते हैं, मतलब वे या वे लोग। फिर कह रहे हैं एक्सरसाइज 1, री राइट द सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउंस ही, दे और देम इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन प्रोनाउंस। तो यहाँ पर फिर से वापस से वही चीज़ लिखा हुआ है चेंज करके। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करें और एक बार देख लें, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पोजीशन का मतलब जो अपनापन दिखाए, पोजीशन का मतलब जो अपनापन दिखाए। तो यहाँ पर हिज का मतलब उसका, हर्स का मतलब उसका, मतलब फीमेल का, माइन मतलब मेरा, अवर्स मतलब हमारा, देयर मतलब उनके या उनका, है ना, योर्स मतलब तुम्हारा। ये सारे पोजीशन वर्ड्स हैं, मतलब ऑनरशिप जो अपनापन हो। ठीक है, ऐसे पोजीशन वाले वर्ड्स को हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। दे आर यूज्ड अलोन एज कैन बी सीन इन द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। दे डू नॉट हैव अ नाउन आफ्टर हिम, मतलब इसमें हम क्या कहते हैं, अकेले उपयोग किए जाते हैं, और जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों में देखा जा सकता है, इसके बाद कोई संज्ञा नहीं आता। ठीक है, मतलब यही यूज होता है। जैसे दीज बुक्स आर देयर्स, मतलब ये किताबें उनकी हैं। दीज ट्राउजर्स आर योर्स, ये ट्राउजर्स तुम्हारी हैं। नॉट माइन, मेरी नहीं है, हमारी नहीं है। द टॉर्न शर्ट्स इज नॉट हिज, फटी कमीज उसकी नहीं है। दिस बेबी इज हर्स, या उस बच्चा उसी का है, मतलब यहाँ पर कोई फीमेल का नाम लिया जा रहा है, इसलिए हर्स यूज कर रहे हैं। समरी ऑफ प्रोनाउंस की बात देख लेते हैं। स्टडी द टेबल बिलो, देख लेते हैं यहाँ पर यूज हुआ है माई, हिज, ये सारी वैल्यूज आपको शो करना है। पोजीशन वर्ड है सारे पोजीशन। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ना, बट नीड अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन आफ्टर देम। फॉर दिस रीजन दे आर समटाइम्स कॉल्ड पॉजेसिव या एडजेक्टिव्स। इसे हम कभी कभी पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ही शर्ट, हर बेबी, माई बुक, है ना। इस तरह से आप देख सकते हो, इंग्लिश हिंदी यहाँ पर है। वीडियो को पॉज कर लें फटाक से, जैसे मैं कहूँ, और पढ़ लें, फिर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2 में कह रहे हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग प्लान फॉर अ पार्टी, है ना। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है डिस्कस कर रहे हैं पार्टी प्लान करने के लिए। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद सुटेबल प्रोनाउंस विद द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पर डायलॉग को पूरा करना है। यू विल नीड टू यूज सम ऑफ दीज प्रोनाउंस मोर देन वंस, है ना। आपको क्या करना है, एक से अधिक बार प्रोनाउन को यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश हिंदी मैंने लिख रखा है। फिर उसके बाद कह रहे हैं डू नॉट फॉरगेट टू यूज अ कैपिटल लेटर व्हेन राइटिंग अ वर्ड दैट बिगिंस अ सेंटेंस। अब जब वो लिखेंगे तो पहला जो भी इनका वर्ड होगा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप एक बार पढ़ लो। हिम मतलब उसे, इट मतलब यह, ही मतलब वह, और हमारा, माइन मेरा, आई मतलब मैं, शी वह लड़की, यू तुम, वी हम, अस में भी हम होता है, दे मतलब वे, हर मतलब वह लड़की मतलब फीमेल। नादिया भीम लेट्स ऑर्गेनाइज अ बर्थडे पार्टी फॉर गीता नेक्स्ट डे। भीम चलो अगले रविवार को गीता के जन्मदिन का पार्टी आयोजन करते हैं। तो व्हाट डू थिंक, इस तरह से ये सारे वर्ड्स लिखे हैं। इफ पढ़ लेता हूँ मैं, व्हाट डू थिंक भीम, आई डोंट माइंड बट दिस इज, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, सारा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, सारा ना दिया। अब यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है। तो ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए नेक्स्ट पेज पर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन है जो आपके पास अगर बुक है NIOS की, वहाँ पर भी देख सकते हो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से आंसर्स मैंने सारे कर रखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पहले क्वेश्चन देख लो, कॉपी में नोट करना, कॉपी में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आ जाओ यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, इस आंसर का भी ले लो, सारा आंसर ले लो आप यहाँ से। ठीक है, खत्म। एक बार पढ़ लो, सारे हिंदी इंग्लिश मैंने कर रखे हैं आंसर से, सारे समझ आ जाएगा इजीली। नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। बहुत इजी है वैसे, 10th क्लास में इतना तो कर ही सकते हो आप। आगे चलते हैं, इन्फिनिटिव्स पढ़ेंगे हम। कह रहे हैं इन इंग्लिश इन्फिनिटिव्स आर वर्ब्स, इन्फिनिटी का वर्ब्स हैं दैट डू नॉट चेंज विद अ चेंज इन द टेंस और फॉर्म ऑफ देम मेन वर्ब्स। अंग्रेजी में इन्फिनिटिव वे क्रियाएं हैं जो प्रमुख मेन वर्ब के साथ टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, टेंस में यूज होते हैं और ये चेंज नहीं होते। इन्फिनिटिव में भी बेस वर्ब्स, ये बेस वर्ब भी हो सकता है। बस यहाँ पर क्या करेंगे, टू लगा देंगे। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा क्या है। जैसे देखो, इन्फिनिटिव कैन बी यूज फॉर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, मेन वर्ब्स। जो
इन्फिनिटिव है वो नाउन में भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन में भी, एडजेक्टिव में भी, मेन वर्ब में भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ब्स विच नीड अ टू बिफोर देम। तो टू इन्फिनिटिव क्या आएंगे? पहले यहाँ पर लिखा है वी आर रेडी टू गो नाउ, हम रेडी हैं जाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर है। थर्ड, बाकी के 2 रह गए वो यहाँ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है वर्ब वी डू नॉट नीड अ टू बिफोर देम। ऐसे वर्ड या वर्ब्स जिसमें टू की जरूरत नहीं होती। कह रहे हैं कि दिस इन्फिनिटिव आर कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। अगर टू है तो टू इन्फिनिटिव हो जाएगा, अगर टू नहीं रहेगा तो हम बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे उसको। बेयर इन्फिनिटिव ऑफन कम आफ्टर अ मोडाइल वर्ब। मोडाइल्स पढ़ते हो ना, उसमें आता है, बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा नहीं आता। दे ऑल्सो कम आफ्टर सम अदर स्पेशल वर्ब सच एज मेक एंड लेट। हाँ, ये और भी हम अगर थोड़ा डीपली देखें तो मेक और लेट के साथ आता है ये। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। आई मस्ट फिनिश माई वर्क इमीडिएटली। आ गया देखो फिनिश, है ना। अब यहाँ पर क्या है? मेक लेट आया। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी आएगा। मुझे अपना काम तुरंत खत्म करना होगा, तो मस्ट क्या हमारा मोडाइल्स है। ठीक है, माई मदर मेक्स मी ब्रश माई टीथ एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड। ठीक है, तो इसकी हिंदी, मेरी माँ हर रात मेरे सोने से पहले मुझे दांत ब्रश करवाती है। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दो। अब एक्सरसाइज आ गया यहाँ पर। अब एक्सरसाइज में कह रहे हैं सूटेबल वर्ब यूज करो। कह रहे हैं कि डू नॉट यूज टू बिफोर द वर्ब। आपको टू यूज नहीं करना है इसमें। ठीक है, बोरो, फॉलो, चेक, प्रैक्टिस विज कंप्लीट। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें समझ आई, पढ़ने की जरूरत तो थी नहीं। चलो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर इसका आंसर आ गया। आई हैड बेटर माई प्रेजेंटेशन बिफोर गोइंग टू बेड। तो आई हैड बेटर कंप्लीट माई प्रेजेंटेशन बिफोर गोइंग टू बेड। एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 सभी आंसर लिख रखे हैं मैंने और इसकी हिंदी भी लिख रखी है। आगे चलते हैं हम। एडजेक्टिव्स विच नीड अ वर्ब विद अ टू बिफोर, जिसमें टू लगाना होता है हमें, वो देख लेते हैं। आई एम ग्लैड टू सी यू। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ क्या आ गया? टू आ गया। देखो, वो मेन वर्ब के साथ आ गया टू, मेन वर्ब के साथ आ गया टू। बाकी हिंदी इंग्लिश देख लो आप। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ, वर्ब्स विच कम आफ्टर नाउन्स एंड प्रोनाउंस नीड अ टू अलॉन्ग विद देम। कह रहे हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाली क्रियाओं को उनके साथ टू की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डू यू हैव ए पेंसिल टू लेंड मी। ठीक है, क्या आपके पास मुझे उधार देने के लिए पेंसिल है? आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू कंप्लीट, मुझे बहुत काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन आई हैव समथिंग टू ईट, क्या मुझे खाने या कुछ खाने को मिल सकता है? तो यहाँ पर करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी अगर वो ना समझ में आ रहा है, वीडियो को दोबारा से सुन लो। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन बिलो इन सम इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्टर जलानी, अ टीचर हु इज पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि शिक्षक हैं श्री जलानी, उनके बारे में जानकारी दी गई है जो अपने छात्रों के बीच लोकप्रिय हैं। यूज द इंफॉर्मेशन टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस विद और विदाउट टू। स्टडी द एग्जाम्पल फर्स्ट। विदाउट और विद दोनों करना है। एग्जाम्पल पहले दिया है यहाँ पर आपको। इन्होंने लिखा है दे वर्क वेरी हार्ड, वे कड़ी मेहनत करते हैं। मिस्टर जलानी मेक्स देम, मिस्टर जलानी मेक्स देम वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, तो यहां से आपने लिख लिया मिस्टर जलानी से, ये काट दो। ठीक है, मिस्टर जलानी मेक्स देम वर्क हार्ड विदाउट टू, विदाउट टू हो गया। अब देखते हैं विद टू वाला। मिस्टर जलानी फोर्स देम, मिस्टर जलानी फोर्स देम टू टेक देयर होमवर्क सेफली। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया टू वाला। ठीक है, ये टू वाला हो गया, ये विदाउट टू वाला हो गया। एक्सरसाइज 3, नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन योर ओन। अब आपको खुद से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5 और इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपके लिए, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया हमारा राइटिंग पोर्शन, प्रोसेस राइटिंग। देखते हैं क्या इसमें। गिवन बिलो is a flow chart showing the journey of milk from a farm household to the factory dairy and from there to people in the cities and towns.
स्टडी द फ्लो चार्ट एंड द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दैट फॉलोज। कह रहे हैं एक चार्ट दिया गया है ना, कारखाने या जो भी आपका जहाँ से दूध आता है उसकी मात्रा, मतलब उसकी यात्रा, और वहाँ इस सारे कस्बों के लोग यात्रा को दर्शाया गया है, मतलब वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है, ये फ्लो चार्ट में बताया गया। सबसे पहले है काउज या बफेलोज आर मिल्क्ड एट होम्स या फार्म्स, मतलब वहाँ से दूध निकाले जाते हैं, घर हो सकता है या फार्म्स हो सकता है। मिल्क इज़ टेकन टू कलेक्शन सेंटर डेयरी, उसके बाद डेयरी पे जाता है। मिल्क इज़ कलेक्टेड ह्यूज कंटेनर, बड़े से कंटेनर में डाला जाता है। मिल्क इज़ पॉस्चराइजिंग फॉर बॉइलिंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। लूज मिल्क इज़ ऑल्सो कैरीड ए ह्यूज टैंकर्स, अब बाकी जो लूज मिल्क होगा है ना उसको भी हम कैरी करते हैं ह्यूज टैंकर्स में वहाँ पर। फिर मिल्क इज़ पैक्ड इन अ बॉटल, उसके बाद बॉटल में होता है, टेट्रा पैक्स में हो सकता है या पॉली बैग में हो सकता है। फिर इट इज़ सेपरेटेड वन बेसिस ऑफ आइसक्रीम कंटेंट, सॉरी इसकी क्रीम की बेस पर इसको पैक करते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि फुल क्रीम, हाफ क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड, उसकी बेस पर, वो क्रीम के नेम मैंने भी लिए, उसके बेस पर इसको पैक किया जाता है। मिल्क जो है कूल किया जाता है कूलिंग चैम्बर्स में, उसके बाद सप्लाई किया जाता है शहर में, है ना, इंडिविजुअल कंजम्पशन के लिए। चलो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोसेस एट द फर्स्ट, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर लिख रखी है कि कैसे कैसे ही क्या हो रहा है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रखी है, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार पढ़ लें, बहुत ईजी है ये, इतना तो आप कर सकते हो। आगे चलते हैं, आपके लिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी वीडियो बना दूंगा ना तो आप देखोगे ही नहीं, पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, इसलिए थोड़ी ही मेहनत आप कर लो। इन द अबव पैराग्राफ कह रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड्स एटैलिक, अंडरलाइन वर्ड्स क्या एटैलिक हैं, अगर मैंने बोल्ड कर रखे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि वर्ड जो एटैलिक वो पैसिव वॉइस में है। वर्ड्स बोल्ड प्रिंट वर्ड्स सीक्वेंस मार्कर, वही जो मैं बात कर रहा था। कह रहे हैं व्हेन वी डिस्क्राइब अ प्रोसेस, जब हम प्रोसेस बता रहे थे तो हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया है। Sequences markers to describe each step in processes. Now study the following charts which show the chocolate making process. अब हम सेम वैसा ही चॉकलेट प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट देखते हैं। कोकोआ बीन्स आर फर्मेंटेड एंड ड्राइड, कोकोआ का जो बीन होता है उसको फर्मेंट किया जाता है और सुखाया जाता है। कोकोआ बीन्स टेकन टू द फैक्ट्री टू मेकिंग चॉकलेट एंड कोकोआ पाउडर, फैक्ट्री लेके जाया जाता है, उसको पाउडर बनाया जाता है, फिर उसके बाद रोस्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद बीन जो है विनोड किया जाता है, विनोड मतलब उसको झाड़ा जाता है ताकि उसके सेल्स ना हट जाए वहाँ से। उसके बाद मिक्सचर रोल्ड किया जाता है हैवी रोलर के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद कोकोआ को लिक्वर मिक्स करते हैं शुगर, वनीला, मिल्क या कोकोआ के साथ। सम ऑफ कोकोआ लिक्वर पास टू मेक कोकोआ बैटर एंड कोकोआ पाउडर, उसके बाद कोकोआ बीन्स क्रश किया जाता है कोकोआ बनाने के लिए। फिर सॉलिड मतलब उसे सॉलिड बनाया जाता है, ठीक है, हीटिंग करके या कूलिंग करके या रीहीटिंग करके। फिर उसके बाद उसका मिक्सचर जो है पॉड होता है मोल्ड्स में और कूल्ड किया जाता है कूलिंग चैम्बर में। ये मोल्ड होता है ना जिसके अंदर वो डालते हैं, फिर पैक करके कूलिंग चैम्बर में डाल देते हैं। चॉकलेट रिमूव किया जाता है वहाँ से मोल्ड से और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये प्लेन चॉकलेट है। उसके बाद एक्सरसाइज आगे देखते हैं। राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट, पैराग्राफ लिखना है चॉकलेट के बारे में। उसमें कह रहे हैं कि ये सारे कंटेंट्स होने चाहिए। यूज द मिल्क प्रोडक्शन फ्लो चार्ट गिवन ऑन पाई 157.24.4 टू गाइड यू, तो वहाँ पर जो हमने पढ़ा था गाइडेंस के लिए आप यहाँ से फ्लो चार्ट देख सकते हो। फिर कह रहे हैं रिमेंबर टू यूज डिफरेंट सिक्वेंसेज मार्कर्स एंड द पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस और अलग अलग तरह के मार्कर्स यूज़ करने हैं आपको। फिर कह रहे हैं रिमेंबर टू यूज़ प्रोनाउंस, है ना, वेर एवर पॉसिबल इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग नाउंस, जो भी नाउंस है दोहराने के बजाय संभव हो क्या यूज़ करो आप, प्रोनाउंस यूज़ करो। फिर नोट में कह रहे हैं फॉर टिप्स ऑन हाउ टू यूज़ द पैसिव वॉइस रेफर्स टू सेक्शन 21.4 लेट अस लर्न ग्रामर इन द लेसन विलेज फार्मेसी। ये नोट है, आप विलेज फार्मेसी देखकर यहाँ पाओ समझ जाओगे। अब इसका जो भी क्वेश्चन था कि कोकोआ का जो भी चॉकलेट बनाने का प्रोसेस है वो बताओ, तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर और इसकी हिंदी लिख रखी है, आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। लेट अस डू 24.3, इसमें है रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फैक्चुअल टेबल। फैक्चुअल टेबल दिया हुआ है, इसको पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं वो सीखना है आपको। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स का प्रोडक्शन दिया है मिल्क का इंडिया में, और अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर पर्सन, मतलब एक आदमी को कितना दूध मिल रहा है ये दिया हुआ है।
अब देखो 1999 से 2000 एक साल, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है मिलियन ऑफ टन्स, 78.3 मिलियन टन दूध बने मतलब बना, और 217 ग्राम पर डे एक बंदे को मिला। देखो अब ये बढ़ते बढ़ते हमेशा देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। लास्ट में 2008-9 में 258 ग्राम मिल गया, मतलब 217 ग्राम से 258 ग्राम कितने सालों में, 10 सालों में। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखना था, प्रोडक्शन भी तो देखो बढ़ गया ना, तभी तो बंदों को ज़्यादा मिल रहा है। चलो आगे चलते हैं। सोर्स क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से ये डाटा लिया गया है। अब कह रहे हैं कि इसको आप फिलअप्स करो, यहाँ पर मैंने इसको फिलअप्स कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय यूजिंग सुइटेबल वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में फ्रेजेस दिए हुए हैं, वर्ड्स गिवन है, इससे एक पैराग्राफ बनाना आपको। तो ये पैराग्राफ के लिए इन्होंने ये क्वेश्चन दे रखा है और इसका आंसर यहाँ पर मैंने इसका अरेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सारा आप कॉपी पे नोट करके लर्न कर लो इसे। आगे चलते हैं। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा। तो हमने देखा कि यूनिटी जो है स्ट्रेंथ है, मतलब एकता में बल है। prosperity can come when people decide to come together and take a collective decision to improve their lives। मतलब क्या है, समृद्धि तब आ सकती है जब लोग एक साथ आने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक निर्णय लेने का डिसीजन लेते हैं, करते हैं कि हम एक साथ मिलकर अपना काम करेंगे, तरक्की करेंगे, तब पॉसिबल है कि समृद्धि आ जाए, सुख समृद्धि आ जाए। इन दिस प्रोसेस दे स्ट्रेंथन, इस प्रोसेस में दे स्ट्रेंथन द कंट्रीज इकोनॉमिक टू, इनकी मजबूती ने जो भारत की इकोनॉमी है उसको भी बढ़ाया। अमूल मिल्क डेयरी सेटअप बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इज द लार्जेस्ट फूड प्रोडक्ट्स मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो गुजरात का जो कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, उन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा है ना फूड प्रोडक्ट्स बनाए मिल्क से इंडिया में। इट एम्स टू गिव द कैटल रियरिंग फार्मर्स फूड dividends out of its profits and also ensures that the consumers get very good quality of products, है ना। मतलब क्या था कि गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा स्थापित अमूल मिल्क डेयरी भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पाद विपणन संगठन है। इसका उद्देश्य पशुपालन करने वाले किसानों को अपने मुनाफे से अच्छा फायदा देना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता जो यूज़र हैं, कंज्यूमर हैं, जैसे हम दूध लेते हैं, अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिले, मतलब अच्छी से अच्छी दूध के सामान और दूध मिले हमें। जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि क्या मिल रहा था हमें, डेयरी प्रोडक्ट में मिल्क, है ना, बॉटल पैकेजेस, दही, योगार्ट, बटर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, प्रोसेस्ड चीज़, घी, क्रीम, ये सारी चीज़ें हमें मिल रही थी, ठीक है। ये हमने सीखा इसमें। अब टर्मिनल क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन और वन, अपने शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। इन दिस लेसन यू रीड अबाउट द हाउ एंड व्हाई द अमूल कोऑपरेटिव डायरी वाज सेट अप एंड हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द मेन आइडियाज ऑन विच दिस कोऑपरेटिव इज बेस्ड। कह रहे हैं कि इस पाठ में आपने पढ़ा कि अमूल सहकारी डेयरी की स्थापना कैसे और क्यों की गई, यह कैसे काम करती है, मुख्य विचार क्या है जिन पर यह सरकारी आधारित है। तो इसका आंसर है अमूल कोऑपरेटिव बेस्ड जो है कॉमन गोल और एम विच मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव कैन नॉट अचीव एज इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि अमूल सहकारी एक सामान्य लक्ष्य का उद्देश्य पर आधारित है, जिसे सहकारी के सदस्य व्यक्तियों के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब इसे इकट्ठा बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करना होगा। In the cooperative, some of the benefits made by the organization are shared equally by the members। अब जो भी कमाई हो रही थी, प्रॉफिट जो हो रहा था, वो इक्वली शेयर कर रहे थे आपस में मेंबर लोग। The cooperative makes profit because its member get a better price of their products than they would get if they were not members। ये कह रहे हैं कि सहकारी लाभ कमाता है क्योंकि उसके सदस्यों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर कीमत मिलती है। अगर वे सदस्य नहीं हैं तो उन्हें मिलता है। सहकारी समिति के सदस्यों के रूप में उन्हें बेहतर कीमतें मिलती हैं क्योंकि वे बिचौलियों को नहीं बेचने और सीधे कंज्यूमर उपभोक्ताओं को बेचने के लिए सहमत होते हैं।
वे सहयोग और एकजुट करते हैं, कोऑपरेट एंड रिमेन्स यूनाइटेड। बाकी इंग्लिश हिंदी आप इंग्लिश से कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल ड्रीम, उनका सपना क्या था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना क्या था। हु रियलाइज फाइनली, आखिरकार इसने किसने इन बात को समझा। तो आपने अभी देखा ना, किसने, डॉक्टर वर्गीस ने समझा। और क्या है, वीडियो को पॉज करके प्लीज़ एक बार देख लें। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वाज डॉक्टर कुरियन इंस्ट्रूमेंटल इन इम्प्रूविंग द फार्मर्स मॉनेटरी कंडीशन, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में डॉक्टर कुरियन की क्या भूमिका थी। तो आप यहाँ से पढ़ो, क्या हमने कितनी बार पढ़ रखा है, आंसर भी देख सकते हो, हिंदी में यहाँ पर लिखा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज डॉक्टर कुरियंस बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के प्रति डॉक्टर कुरियन का सबसे बड़ा योगदान क्या था। हमने देखा था ना कि कोऑपरेटिव फॉर्म किया था उन्होंने, लार्जेस्ट डेयरी बनाई थी इंडिया में, इम्प्रूव किया था कैटल फार्मर्स जो भी थे, कंट्रीमैन को इन्होंने ग्रो किया है ना, और क्या किया था, गुड क्वालिटी मिल्क, बटर, चीज़ एंड कर्ड्स हमें प्रोवाइड कराए थे। ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन था इनका। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन के फादर क्यों कहा जाता है इन्हें। वाइट इज द कलर ऑफ मिल्क, ऑब्वियसली आप सभी जानते हो। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बिकॉज with his ideas he was able to ensure a very high production of milk in the country, which was a remarkable change। दूध का रंग सफ़ेद होता है, उन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है क्योंकि वे अपने विचारों से वे देश में दूध का बहुत अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने में सक्षम थे, और यह उल्लेखनीय है, ठीक है, रिमार्केबल चेंज हम मान सकते हैं कि ऐसा था। Today India is ranked among the leading milk producing countries of the world। आज जो इंडिया है वर्ल्ड में अपना एक रैंक स्थापित कर चुका है पूरी दुनिया में कि दूध इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट पेज पर अपने। हाउ वाज ही ऑनर्ड नेशनली हेड एंड इंटरनेशनली फॉर हिज एफर्ट्स। तो उन्हें उनके जो प्रयास थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और राष्ट्रीय पे क्या मिला था, पद्मश्री और पद्म विभूषण। कौन देता है, इंडियन गवर्नमेंट देती है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप की हैं, वो आपके लिए हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। बाकी मैंने पूरी मेहनत की, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। नहीं आता तो आप कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नए चैप्टर में।